अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको अडोब स्टॉक के ऊपर काम करने का जो है वो किस तरह से आपने काम करना है, और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि मतलब किस तरह से इमेजेस रैंक होती हैं या किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से आप लोग कम इमेजेस के साथ ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें बताऊंगा ना ये मेरी ऑब्जर्वेशन कह लें या जो मैंने एनालाइज किया है जिन चीज़ों को, वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसके ऊपर आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और इसमें से आपको ये अगर जो मेरी बातें हैं आपको किसी हद तक बेहतर लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप इससे एग्री ना करें तो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब इंटरनेट दुनिया पर मतलब ये है कि ऐसा ऐसा फैलने लगा था, तो उस वक्त लोगों का जो है वो वेबसाइट की तरफ रुझान बढ़ गया था। ठीक है, ऐसा ऐसा लोग अपनी वेबसाइट्स बनाना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब वेबसाइट जो है वो बन तो जाती थी लेकिन उसका लोगों को पता नहीं होता था कि यार ये वेबसाइट का कोई, अब आप लोगों ने कभी इस तरह से किया है कि आपको लोगों को यूआरएल बहुत सारी वेबसाइटों के याद हो। बहुत सारी के होते हैं जो कॉमन होती हैं, लेकिन ऐसी कोई न्यू वेबसाइट नहीं है जिसका आप यूआरएल टाइप करें और वेबसाइट से आप जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो लें। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, शुरू में ऐसा था कि वेबसाइट जो है वो सिर्फ लिंक की हद तक महदूद थी। ठीक है, उसके बाद जो है लोगों ने ज़्यादा वेबसाइट्स बनाना शुरू हो गए और बहुत सारी वेबसाइटें बनना शुरू हो गई, लेकिन मसला ये था कि लोगों को पता नहीं चल पाता था कि यार ये वेबसाइट भी दुनिया में अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, इसके ऊपर भी फ़िलहाल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, उस वक्त सिर्फ यूआरएल होते थे। यूआरएल अगर आपके पास है, ठीक है, आप टाइप करेंगे और वो चीज़, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का जो है काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रही थी। जो वेबसाइट बना रहे थे उनके लिए मुश्किल थी कि उनको लिए जो है टारगेटेड ऑडियंस हासिल करना मुश्किल थी, क्योंकि ये यूआरएल टाइप करना पड़ता था। उसके बाद जो है एक सिस्टम आया वेब डायरेक्टरी का, मतलब एक ऐसी वेबसाइट थी, समझ लें कि एक मेन, जैसे अब गूगल है ना, गूगल के ऊपर सारी वेबसाइटें, गूगल तो खैर सर्च कंसोल है, सर्च इंजन है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक स्पेसिफिक यूआरएल था। ठीक है, वो दुनिया में मशहूर करने की कोशिश की गई। उसके ऊपर फिर सारी वेबसाइटों के लिंक लगे होते थे, मतलब टेक के रिलेटेड है तो एक कैटेगरी बन गई कि टेक के रिलेटेड ये वेबसाइटें दुनिया में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट्स की जो है वो तादाद बढ़ने लग गई थी, तो फिर जो है वो एक सर्च इंजन जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया, जिसके बाद लोग वहाँ से कीवर्ड के थ्रू सर्च करने लगे। तो उसके बाद वेबसाइट जो है वो वहाँ पर सर्च के थ्रू आने लग गई थी। ठीक है, यूआरएल और डायरेक्टरी के बाद सर्च में आने लग गई थी, लेकिन उसके बाद ये इशू था कि यार लाखों वेबसाइटें आना शुरू हो गई। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फ़र्ज़ किया ये एक सर्वर है या दुनिया की, मतलब यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिमिटेड चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर ये अगर एक नाम है तो इस नाम को मैं सर्च करूँगा तो उसके रिलेटेड वो इमेज आ जाएगी, लेकिन अब रोज़ न्यू वेबसाइटें आने लगी थी, तो उसके बाद ऐसा ऐसा अलगोरिदम बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अलगोरिदम जो है वो उसके कीवर्ड्स, टाइटल, टैग्स, ये सारी चीज़ों की बुनियाद पर वो इस तरह से बनने लग गए और वेबसाइटें जो है वो रैंकिंग का सिस्टम बन गया। ठीक है, वो रैंक होने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब इससे ये मुराद है कि अगर कोई न्यू वेबसाइट है तो वो तो उसके ऊपर तो किसी को नज़र ही नहीं आएगा, उसके ऊपर ट्रैफिक जाएगी नहीं, तो वो कैसे उसको रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हर कंपनी का एक अपना अलगोरिदम है, वो न्यू चीज़ों को भी रैंकिंग देती है। ठीक है, अब फ़र्ज़ किया यहाँ पर यूट्यूब का अलगोरिदम थोड़ा बहुत अगर मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, इसमें इमेज जो है, सॉरी, वीडियो जो है वो सबसे पहले यूट्यूब जो है वो कुछ लोगों को दिखाता है। ठीक है, फ़र्ज़ किया 100 बंदों को दिखा देगा, 200 बंदों को दिखा देगा, 300 को दिखा देगा, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को वो वीडियो ज़रूर दिखाएगा। ठीक है, ये अलगोरिदम का उनका पार्ट है। अगर वो ना दिखाए तो इस तरह तो न्यू वीडियोज़ को कभी रैंकिंग ही नहीं मिलेगी, उनका तो नामो निशान ही नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है लाखों वीडियोस होती हैं और ये लिमिटेड कंटेंट नहीं होता। तो अब इनका ये इस तरह से एल्गोरिदम है कि यहाँ से वो ट्रैक करते हैं कि लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कितनी मरतबा किया है, कि थंबनेल का CTR कितना है, ठीक है, उसके बाद लोगों ने इस वीडियो को कितना देखा है, ठीक है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है, लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि गूगल यूट्यूब इससे ट्रैक करता है कि हाँ इस वीडियो में जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो अब इसको रैंकिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम जो है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, उसी हिसाब से वो एल्गोरिदम उन्होंने सेट किया होता है। क्योंकि यहाँ पर इमेजेस अगर एडोब स्टॉक पर मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, एडोब स्टॉक पर अगर मैं जाऊं, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड टाइप करूं, ठीक है, फ़र्ज़ किया कोई भी मैं एक सिंपल सा इस कीवर्ड के साथ सर्च करूं, ठीक है, यहाँ पर आप रिज़ल्ट देखें, ठीक है। इस तरह अगर कोई बंदा न्यू यूज़र आए तो वो कैसे यहाँ पर रैंक कर पाएगा। तो इन नंबर्स में अगर सिर्फ डाउनलोडिंग के ऊपर रेटिंग होती, सिर्फ डाउनलोडिंग के ऊपर रैंकिंग होती, तो न्यू बंदा तो कभी रैंक ना कर पाता। तो जो न्यू आने वाले थे वो इसके ऊपर काम करना ही छोड़ देते, ठीक है। अडोब का जो एल्गोरिदम है वो जितना मैंने एनालाइज किया, देखें एल्गोरिदम जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये एग्जैक्ट बता पाऊँगा कि यार ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, इसको कैसे हम बाईपास कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीज़ें जो बंदा एनालाइज करता है ना, इतने अरसे से बंदा काम कर रहा है, तो थोड़ी बहुत चीज़ों का इंसान को इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। मैंने इतना एनालाइज किया है कि अडोब स्टॉक जो है वो आपकी इमेजेस को, बल्कि आपकी कुछ इमेजेस को रैंक करता है, उनको बार बार शो करवाता है, ठीक है। अगर आप लोग खुद एनालाइज करें, कोई ऐसी प्रोफाइल मुझे दिखा दें जिसके ऊपर अगर एक बंदे की 100 इमेजेस हैं, उनमें से चाहे एक डाउनलोड है, वो सारी की सारी 100 इमेजेस के ऊपर एक एक डाउनलोड है, ऐसी आपको कोई प्रोफाइल नहीं मिलेगी, ठीक है। आपकी वो लिमिटेड इमेजेस को लाजमी रैंक करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपको अपना न्यू अकाउंट दिखाऊं, ठीक है, इसके ऊपर भी इमेजेस जो है वो रैंक हो रही हैं, ठीक है, लिमिटेड इमेजेस होती हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप लोग ये चीज़ नोट करेंगे कि अगर आप 100 या बल्कि 500 इमेजेस करें, तो उसमें से आपकी 20 या 25 इमेजेस ऐसी होंगी जिनके ऊपर एक डाउनलोड लाजमी आएगा। इसको आप इस तरह से समझें कि आप लोग जो इमेजेस सबमिट करते हैं, गूगल के पास, सॉरी, अडोब स्टॉक के पास एक लिमिटेड शेल्फ है, ठीक है, उसके अंदर वो आपकी 15 से 20 इमेजेस ब्लाइंडली, ठीक है, कोई भी आपकी इमेजेस उठा लेगा, उनको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर वो सेल होना स्टार्ट हो गई तो रैंकिंग मिलती जाएगी, लेकिन वो आपकी लिमिटेड इमेजेस को डिस्प्ले पर लगाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पिछली 2-3 वीडियोस में यही एक्सप्लेन किया है कि यार आप लोग क्वालिटी वाला काम करें, क्वालिटी वाली इमेजेस बनाएं। अगर वो आपकी 15 से 500 इमेजेस में से 15 से 20 इमेजेस डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, उसमें से भी अगर आपके क्वालिटी वाली इमेज नहीं है तो उसके ऊपर डाउनलोड्स आने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी जो अर्निंग हो रही है, मेरी 1500 इमेजेस हैं, और उसमें से जो मेरी सारी अर्निंग हो रही है यहाँ पर दिस ईयर में आपको $843 शो हो रहे हैं और 1014 डाउनलोड शो हो रहे हैं। ये तकरीबन 20 से 25 इमेजेस के ऊपर सेल्स आई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग क्वालिटी वाला कंटेंट बनाएं, ठीक है, आप चाहे कम इमेजेस बनाएं, लेकिन आप लोग ये सोच के बनाएं कि अगर ये इमेज मेरी अडोब स्टॉक ने पिक कर ली, उसको डिस्प्ले कर दिया शेल्फ में एग्जांपल के तौर पर, तो वो सेल होने वाली हो और वो बार बार सेल होने वाली इमेज हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसी इमेजेस बनाएं जिसकी सेल ही साल में कोई 10-15 लोग आ रहे हैं सेल परचेज़ करने के लिए, तो वो तो फिर आपके लिए फ़ायदा नहीं है। अगर वो डिस्प्ले हो भी जाती है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसी इमेजेस को टारगेट करना है, ठीक है, जो बार बार सेल हो, ताकि आपकी कोई इमेज, फ़र्ज़ किया अडोब स्टॉक आपकी इमेजेस लाजमी पिक करेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपकी इमेजेस पिक नहीं होंगी, ठीक है, वो लाजमी आपको मौका देगा, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल है, ये मेरा न्यू अकाउंट है, तो इसके ऊपर भी 114 जो है इस साल जो है वो डॉलर बन चुके हैं। हालांकि इसके ऊपर अभी इमेजेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और ऐसा ऐसा
इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फ़र्ज़ किया यहाँ पर मैं अडोब स्टॉक सर्च करूँ, ठीक है, और इस वेबसाइट का जो है ना वो मैं एक टूल है, ठीक है, ये वैसे एसईओ के लिए यूज़ होता है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये ऐसा आप लोग इसको यूज़ ना कीजिएगा अडोब स्टॉक के लिए, तो ख़ास तौर पर मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से आप लोग इमेजेस बनाने के लिए वो आइडियाज़ लें, ठीक है। अब अडोब स्टॉक जो वेबसाइट है ना, ठीक है, इसके ऊपर 88 मिलियन ट्रैफिक है पर मंथ। और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड्स देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब शो होगा कि यार कौन से लोग ये चीज़ सर्च करके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हैप्पी बर्थडे इमेजेस, ठीक है, यहाँ पर 5.5 लाख जो है इसको लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से 45,000 जो लोग हैं वो अडोब स्टॉक पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ के ऊपर काम करें कि जिसकी डिमांड हो। अब ये मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि अब जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं ताकि वो वेबसाइट रैंक होने के चांसेस बन सकें, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई और काम ही नहीं कर रहा होगा तो गूगल ने तो शो करवाना है ना। लेकिन अडोब स्टॉक का ये सीन है कि वो आप लोगों को ख़ुद, ये एक प्लेटफॉर्म है जो मशहूर है, ठीक है, इसके ऊपर ख़ुद ब खुद लोग आते हैं और वो आप लोगों की चंद एक इमेजेस को अगर वो चूज़ कर रहा है तो वो ऐसी इमेजेस होनी चाहिए जिनके ऊपर आपको डाउनलोड्स मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। अब यहाँ पर देखें हैप्पी बर्थडे इमेजेस, ठीक है, ये अब 5.5 लाख लोग हर महीने सर्च करके अडोब स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूएस मैप है, ठीक है, इसके ऊपर 1.5 मिलियन। अगर यहाँ पर मैं वॉल्यूम का फ़िल्टर लगाऊँ तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है यहाँ पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर शो हो जाएगा। यूएस मैप जो है यहाँ पर 1.5 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, मतलब इसका ये है कि यहाँ पर लोग इस कीवर्ड को तो सर्च कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे। अब ऐसा ना हो कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर ये वाला सैमरश जो है वो परचेज़ करना शुरू हो जाए। अडोब स्टॉक में ये कैसे फाइंड करना है, आपने मोस्ट क्वालिटी वाली इमेजेस कैसे बनानी है, वो मैं जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चीज़ आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये गूगल के एनालिटिक्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है। गूगल से जो लोग आ रहे हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ पर मैं अगर आईफोन लिखूं, ठीक है, आईफोन लिखूं तो यहाँ पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर मैं आईफोन परचेज़ करने आया हूँ, ठीक है। अब जब मैं अडोब स्टॉक पर मौजूद होऊंगा ना, अगर यहाँ से मैं आके कोई चीज़ सर्च करूँ ना, इसका मतलब ये है कि चांसेस ज़्यादा हैं कि मैं कोई इमेज यहाँ से डाउनलोड करने आया हूँ, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा टूल फ़िलहाल तो मुझे नहीं मिला कि यहाँ से कोई एनालिटिक्स वगैरह शो करवा दे। लेकिन ये है कि इस चीज़ को आप लोगों समझें कि आप लोग क्वालिटी के ऊपर और मोस्ट सेलिंग इमेजेस को टारगेट करें ताकि अगर आपकी कोई इमेजेस मतलब वो डिस्प्ले करे तो वो डाउनलोड होती रहे, ठीक है। आप लोग ये चीज़ नोट करोगे जो काम कर रहे हैं अडोब स्टॉक के ऊपर, आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोगों की कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं वो एक एक दो डाउनलोड्स के ऊपर जाकर उसकी सेल मतलब ये है कि मज़ीद नहीं आ रही होती। इसका मतलब ये है कि अडोब स्टॉक ने आपको शेल्फ में जगह दे दी है लेकिन आपकी चीज़ की जो है वो इतनी वैल्यू नहीं है कि वो आपकी सेल जनरेट कर पाए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि लोग आजकल क्या देखना चाह रहे हैं, कौन सी इमेजेस सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब मैं फ्री पिक पर जाऊं, ठीक है, फ्री पिक पर जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे रहा होता है पॉपुलर कीवर्ड्स का, ठीक है। यहाँ पर मेरा कंट्रीब्यूटर का अकाउंट लॉगिन नहीं है, नहीं तो जिन बंदों को पता है कि वहाँ पर वो आप लोगों को कुछ आइडियाज़ दे रहा होता है कि इस टॉपिक के ऊपर काम करें। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो थी, मेरे ख्याल से तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझें। बाकी इमेजेस कैसे फाइंड करनी है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों ने मोस्ट सेलिंग इमेजेस किस तरह से बनानी है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हो या कोई डिस्कशन आप करना चाहते हो या कोई सजेशन हो तो वो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।